माइंड सेट स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 5.3 है। देखिए 1 का सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 1 का प्रश्न है 2, 7, 12 ... 10 पदों तक। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाली 5.3 का है प्रश्न है। तो देखिए 1 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 1 का है 1 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2, 7, 12 ... 10 पदों तक हम लोग को फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, A1 बोलते थे। A1 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ठीक है, A1 को बोलते थे। तो A1 क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ। और देखिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, A2 बोलते थे। तो इसको सेकेंड पद बोलते हैं। अब देखिए हम लोग को सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर इक्वल टू D। अब देखिए हम लोग को D निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, A2 माइनस A1। देखिए इसमें से इसको घटा देंगे। देखिए A2 माइनस A1। देखिए A2 कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। यहाँ पे 7 लिखेंगे। माइनस A1 कितना दिया है, 2 दिया है। तो 2 लिखेंगे। अब देखिए इसको घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे देखिए D का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए इसका लास्ट पद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, N मानते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन में 10 इक्वल टू N। अब देखिए N को मिल गया हम लोग को। यहाँ पे D का भी मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पे A का भी मान निकल गया। अब देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं SN का। SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 D। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला में रख देंगे तो आ जाएगा आंसर। चलिए हम लोग रखते हैं। यहाँ पे देखिए N का मान कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, तो 10 रख दिए। अब यहाँ पे देखिए 2, A का मान कितना है, 2 है। देखिए यहाँ पे A1 का मान 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे। अब देखिए N का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। माइनस 1। और D का मान कितना निकालें, यहाँ पे देखिए D का मान 5 है, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 2 × 5 = 10, 5 बार में कट रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 5। देखिए 2 का 2 4, तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 10 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो 9 लिखेंगे। इसे इंटू हो जाएगा तो 5। अब देखिए हम लोग को इसको सॉल्व करते हैं। 5 देखिए 4, 9 × 5 = 45। 45 को 45 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 5, देखिए इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और 4 49 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू। यहाँ पे इंटू कर देंगे, 49 × 5, तो 9 × 5 = 45 के 5, KD में 4 बचेगा। अब 5 × 20, 20 4 24 हो जाता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना है, 245। यहाँ पे लिखेंगे 245। ये जो है आंसर है। ठीक है, आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। शुरू से एक बार हम दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न है, इसको हल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, N मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है, जो दिया है सो लिखेंगे। देखिए A1 इक्वल टू -37 दिया हुआ है, और A2 इक्वल टू -33 दिया हुआ है। और देखिए N का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को D का मान निकालना है और S का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग आगे D का मान निकालेंगे,
तो एस एन का मान फार्मूला पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा। चल देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे देखिए डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फार्मूला A2 माइनस A1। अब देखिए यहाँ पे A2 कितना दिया हुआ, -33 दिया हुआ है, और -A2 में -A1 माइनस करेंगे तो A1 दिया है -37, तो यहाँ पे -37 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -33 माइनस माइनस यहाँ कट के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +37 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 लिखेंगे, 37 में 33 चल जाएगा, 4 आएगा। अब देखिए n का मान हम लोग जानते हैं कितना दिए हुआ, 12 दिए हुआ। अब देखिए हम लोग एस एन का फार्मूला में लगा देते हैं। तो एस एन का फार्मूला होता है SN = n/2, 2a प्लस n-1d, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और इस पर हम लोग बैठा देंगे। तो यहाँ पे देखिए n का मान कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे तो n का मान 12 लिखेंगे। तो देखिए 2 ये का मान कितना दिया हुआ, -37 है, तो हम यहाँ पे -37 लिखेंगे, प्लस n का मान कितना दिया हुआ 12 -1, और d का मान कितना निकालें 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 छक 12 कट गया, कितना है 6 बार में। अब देखिए इसे इंटू कर देंगे तो 7 का 7, 14 का 4, बकिया 1, 3 का 3 6, 6 1 7, माइनस में तो माइनस रहेगा। यहाँ पे देखिए 12 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 11 × 4। यहाँ पे देखिए अब इसको हम लोग इंटू कर देंगे, यहाँ जगह नहीं है इसलिए आगे चलते हैं। देखिए एक स्टेप वही पीछे वाला लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। -74 है, प्लस है, इसे इंटू कर देंगे तो 44 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -74 में 44 को घटा देंगे, कितना बचेगा -30 बचेगा। अब देखिए इससे हम लोग इंटू कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे इंटू कर दे रहे हैं, 30 × 6, देखिए 0 0, 6 6 12 18 आता है। देखिए यहाँ पे माइनस है इसलिए आप यहाँ पे माइनस देंगे। यहाँ पे देखिए -180, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। देखिए ये तीसरा प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन में 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, ... 100 पदों तक फाइंड करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जो दिया है सो आगे लिखेंगे, दिया है। देखिए A1 इसको हम लोग मानते थे, यहाँ पे A1 लिखेंगे 0.6। फिर यहाँ पे देखिए इसको A2 मानते थे तो A2 मानने लिखेंगे 1.7। देखिए अब हमको D का मान यहाँ पे देखिए जो दिया है n दिया है, तो यहाँ पे हम लोग n लिख ले रहे हैं 100। अब देखिए यहाँ से हम लोग D का मान निकालेंगे और यहाँ पे SN निकालेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फार्मूला D निकालने के लिए A2 - A1। तो देखिए A2 - A1 करेंगे, यहाँ पे देखिए 1.7 में माइनस कर देंगे 0.6 को, तो यहाँ पे देखिए हम लोग माइनस करते हैं। यहाँ पे देखिए 1.7 में माइनस करेंगे 0.6 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 तो 7 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए 1 है तो 1.1 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे 1.1। ये D का मान निकल गया 1.1। अब यहाँ पे देखिए हम लोग SN का फार्मूला लिखेंगे, SN = n/2। यहाँ पे देखिए 2a
प्लस n माइनस 1 डी। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग पुट कर देंगे। देखिए n का मान 100 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 100 लिखेंगे बाय 2। अब देखिए 2 ये का मान कितना दिया हुआ है 0.6 दिया है तो हम लोग इंटू लिखेंगे 0.6 प्लस n का मान कितना दिया हुआ है। देखिए n का मान 100 है तो यहाँ पे 100 माइनस 1 लिखेंगे और d का मान कितना है 1.1 तो इसको इंटू में देखिए 1.1 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देखिए पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 5 10 होता है तो 0 50 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इंटू कर देंगे। देखिए इसको हम लोग इंटू करेंगे, यहाँ पे इंटू करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 0.6 को इंटू कर देते हैं तो देखिए 6 का 6 दूनी 12। तो देखिए एक पॉइंट है तो 1 पॉइंट देंगे तो कितना आएगा 1.2 आएगा। तो 1.2 बोलते हैं इसको, 1.2। यहाँ पे देखिए 100 में 1 चल जाएगा तो 99 हो जाएगा। ऐसे इंटू कर देंगे 1.1 से। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50 1.2। अब देखिए इसको इंटू करके लिखेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पे इंटू करके लिखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 99 है, 99 को हम लोग इंटू कर रहे हैं 1.1 से। 99.1 को 1 से इंटू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसे 9, यहाँ पे भी 9 आएगा। यहाँ पे भी देखिए फिर इसे इंटू करेंगे तो 9, यहाँ पे 9 आएगा। यहाँ पे देखिए 9 9 का 18 का 8 बाकी 1 9 1 10 होगा। यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद पॉइंट था तो हम लोग एक अंक के बाद पॉइंट देंगे। देखिए इंटू करने के बाद कितना है 108.9 आया तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 108.9। अब देखिए इसमें 1.2 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग ऐड कर दे रहे हैं 1.2 को। देखिए 9 10 11 का 1 बचेगा। देखिए 8 8 9 9 1 10 का 0 और यहाँ पे 1 का 1 1 का 1 हो जाएगा। कितना आया 110.1 आया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। देखिए 50 110.1 आया। अब देखिए हम लोग इसे इंटू कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इंटू कर रहे हैं कितना क्वेश्चन में 50 110 को इंटू करेंगे 50 से, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू कर देने। यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 से के टू 0 1 2 3 4 तो 4 ठो 0 लिखेंगे। 0 से इंटू करेंगे 0 होता है। अब देखिए 5 से इंटू करेंगे तो 5 आएगा, फिर 0, फिर देखिए 5, फिर यहाँ पे 5 आएगा। अब देखिए 0 5 0 5 5 होता है। अब देखिए यहाँ पे 1 दशमलव पर पॉइंट था तो हम लोग यहाँ पे 1 पॉइंट दे देंगे तो कितना आएगा 500 5000 5505 आएगा, 5505 आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5505 लिखेंगे, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 0 लिखते हैं तो कोई फायदा नहीं है, नहीं लिखेंगे तब पर भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 5550, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे। देखिए चौथा प्रश्न है 1/15 है, दूसरे में 1/12 है, 1/10 है, डॉट 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 11 पदों तक इसको सॉल्व करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है, जो दिया है सो लिखेंगे।
देखिए A1 दे दिया है 1/15 दिया हुआ है। फिर देखिए A2 दिया हुआ है, इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं 12। इसको यहाँ पे हम A3 भी लिख सकते हैं 1/10। यहाँ पे देखिए N पद इसको बोलते हैं, तो N = 11 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग D निकालेंगे। D के निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो यहाँ पे देखिए A1 होता है, अब A2 कितना दिया हुआ है 1/12 और A1 कितना है -15। अब देखिए हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60 आएगा। अब देखिए इससे हम लोग इसको भाग देंगे तो 12 × 5 = 60 होता है, तो 5 बार में यहाँ पे 5 लिखेंगे माइनस। अब 15 को इससे 60 को भाग कर देंगे तो कितना बार 4 बार में कट जा रहा है, 15 × 4 = 60 होता है। यहाँ पे देखिए 5 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 1/60। अब देखिए डी का मान कितना आया 1/60 आया। अब अगला पेज में चलते हैं। यहाँ पे देखिए SN का फॉर्मूला लिखेंगे N/2 2A प्लस N - 1 × D, ये SN का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। देखिए N इसमें यहाँ पे लिखेंगे, देखिए N दिया हुआ है, N = कितना है 11 है। तो यहाँ पे देखिए N = हम लोग क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे। अब देखिए 2 A का मान कितना है, कि यहाँ पे देखिए A का मान 1/15 है, यहाँ पे लिखेंगे इंटू 1/15 प्लस N का मान कितना है 11 था -1 और D का मान कितना निकाले थे, यहाँ पे देखिए D का मान निकालें कितना है 1/60। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 11/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसे इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2/15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। यहाँ पे इंटू हो जाएगा 62। अब देखिए ये 0 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए अब 11/2, यहाँ पे 2/15 है, यहाँ पे देखिए 1/6 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 11/2 है। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 30 आएगा। अब देखिए इसको भाग देंगे 30 से, तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 2 बार में तो 2 × 2 लिखेंगे प्लस, अब 6 × 5 = 30 होता है, तो 1 × 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 11/2 है। अब इसको हम लोग लिखेंगे 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे 11/2 और यहाँ पे इंटू है तो 5 × 4 = 9 हो जाएगा, यहाँ पे 30 है। अब देखिए हम यहाँ पे इसको काट देंगे। देखिए 3 बार में 3 का 3 = 3 9 आता है और यहाँ पे 1 बार में 3 आता है, 10 बार में कट जाएगा ये। अब देखिए हम लोग इसको इंटू करके लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 3 से इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और यहाँ पे इसे इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इतना नोट कर लीजिए और फिर यहाँ से नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।